हेलो स्टूडेंट, मैं मंजित बयान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बयान एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 10th का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 है। हमारा जो प्रोसीजर होगा क्वेश्चंस करने का, फर्स्ट हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे, देन एग्जाम्पल एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज क्वेश्चंस। चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैंने एग्जांपल नंबर फर्स्ट नोट किया हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है, और इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको पोलिनोमियल का पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल क्या होती है। ठीक है, यानी जो भी पोलिनोमियल है आपकी जो भी फॉर्म में है, जैसे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपकी कोई न कोई पोलिनोमियल है। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बोल सकते हो कि 2x स्क्र प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, यानी ये एक पोलिनोमियल है और जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2। जो हाईएस्ट पावर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, यानी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ये ऐसी एक पोलिनोमियल है। अगर हम इस पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, मतलब एफ एक्स के प्लेस पे अगर हम 0 पुट कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ये 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यानी जो इक्वल में समथिंग है तो ये क्या होगी, इक्वेशन होगी। और ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये डिपेंड करता है कि आपकी डिग्री कितनी है। अब यहाँ x की पावर क्या है, 2 है। हाईएस्ट पावर देखना यहाँ 1 है, यानी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये आपकी कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है। और इसके अंदर जो आपके ये कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये सब रियल नंबर होते हैं आपके। जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, ये है आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसमें से ए बी सी आपके रियल नंबर होंगे। ए बी सी क्या होगे, रियल नंबर। रियल नंबर होगे, कोई भी इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। और ये ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फर्स्टली आपकी पोलिनोमियल होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है कि आप ये बताना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप यहां गलती मत करना कि यहाँ 0 है। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि ये पोलिनोमियल होना जरूरी है। पोलिनोमियल में क्या था, जो भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ वेरिएबल एक्स है, ठीक है, वेरिएबल की पावर जो होल नंबर में आनी चाहिए। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से, 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होते हैं। वेरिएबल क्या है, यहाँ एक्स है, एक्स रेज पावर 0 आ सकता है। अगर किसी की पावर 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स की पावर 1 आ सकती है, जो कि एक्स ही होगा। एक्स की पावर 2 आ सकती है, एक्स की पावर 3 आ सकती है, ऐसे नंबर आ सकते हैं। मतलब एक्स की जो भी पावर होगी, ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या बन पाएगा, आपका एक इक्वेशन बन पाएगी। अब यहां देखना रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स रेज पावर 1/2। मतलब ये आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x रेज पावर 1/2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। मतलब x की पावर हाफ है। ठीक है, मतलब ये होल नंबर में तो आता नहीं है 1/2, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो आपका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी। ठीक है, इक्वेशन नहीं बन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन पाएगी, इक्वेशन भी नहीं होगी, क्योंकि पावर इसमें 1/2 है। और ऐसी अगर आपका ऐसा समथिंग है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 या इज इक्वल टू समथिंग, तो क्या ये बन पाएगी या नहीं बन पाएगी इक्वेशंस। इसको भी हमें चेक करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर
पहले एलसीएम लेके और फिर हम चेक करेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एक्स आएगा, यहाँ क्या होगा आपका एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स से एक्स कैंसल, तो यहाँ का क्या होगा 1 इज इक्वल टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, यहाँ 2/1 राइट कर सकते हैं। तो ये क्या होगा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ सेम यही आएगी, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की एक्स के साथ मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, अब 2x को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वेयर, ये माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इस फॉर्म में है ए एक्स स्क्वेयर, इसकी जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो ए है आपका एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, यहाँ एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कुछ नहीं केवल इसका मतलब क्या है 1 है, यानी ए की वैल्यू 1 और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ बी है और यहाँ क्या है -2, तो बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 1, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब आपको सोल्व करने के बाद ही पता लगेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे आपकी पोलिनोमियल जो भी होती थी, सपोज करना f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2, ये एक पोलिनोमियल है। अगर इक्वेशन बनाओगे तो f(x) को 0 पुट कर सकते हैं, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या होगी, रूट्स क्या होती है, x की वैल्यूज होती है। ठीक है, यानी यहाँ हम क्या पुट करें कि इसको सेटिस्फाई कर जाए, यानी ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बन जाए। x की वैल्यू ऐसी क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 2 माइनस 2 0। वैसे भी अगर x माइनस 2 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी 2, ये इसका रूट है। ठीक है, वहां हम बोलते थे जीरोज, पोलिनोमियल में जीरोज वर्ड का यूज करते थे, बट यहाँ किसका यूज करेंगे, रूट्स वर्ड का यूज करेंगे। अब क्वाड्रेटिक है, इसका मतलब इसके कितने रूट्स आ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है आपका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट 2 रूट्स आ सकते हैं। मतलब 2 भी आ सकते हैं, 2 से कम भी आ सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी भी नहीं आएंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी पावर कितनी, यहाँ 2, जितनी पावर होगी उतने ही रूट बन सकते हैं और उससे कम बनेंगी, ज्यादा कभी भी नहीं बनेंगे। तो यहां से आप ये देखना एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस और √4। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ x की डिग्री कितनी है 2, मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, यानी x की एक तो वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है और दूसरी वैल्यू क्या आ चुकी है -2। यानी अगर आप x की वैल्यू 2 और -2 पुट करोगे तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को। इसका मतलब ये क्या बन जाएंगे, इसके रूट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये बोलता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है, कंप्लीट सोल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। यानी आपको यहां तक क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आना चाहिए, x का कोफिशिएंट आना चाहिए और कांस्टेंट टर्म। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ क्या है a, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, और b और c 0 हो सकते हैं, b और c कोई भी आपके रियल नंबर हो सकते हैं। ये मतलब बिलोंग करता है किसे, रियल नंबर, मतलब b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। आप a कभी भी, मतलब b भी 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, बट a 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर यहाँ 0 हो गया, ये 0 इंटू एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 को एक्स स्क्र के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो ये तो कंप्लीट 0 बन गया। यहाँ क्या बचेगा आपका बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक तो नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक में 2 होती है। तो इसका मतलब ये है कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर आपका ऐसा कुछ है कि 2x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, अब अगर इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है, मतलब a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2। ठीक है, अब यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है b, यहाँ तो है ही नहीं, यानी हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0।
यानी 0 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 मतलब ये और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब यहाँ x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब b की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ x ही नहीं है। ठीक है, और c की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट टर्म कितनी है, 7। ठीक है, यानी आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इस क्वेश्चन को, जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है। चलो सोल्व करते फर्स्ट एग्जाम्पल को। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये बोलता है जोहन एंड जीवांती है 45 मार्बल। जोहन और जीवांती दोनों के पास 45 मार्बल है और ये दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट ईच, मतलब ये दोनों ही 5 मार्बल लॉस कर देते हैं। आप ये बताना एक बार, अगर जोहन के पास सपोज करते हैं हम 10 मार्बल है, ठीक है, और टोटल 50 मार्बल है, टोटल चलो 45 ही सपोज कर लेते हैं, टोटल 45 है, और जीवांती के पास कितने मार्बल होंगे, टोटल तो 45 है, 45 में से तो 10 जोहन के पास है, यानी ये 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 35। इसका मतलब जितने जोहन के पास हो गए उस टोटल में से माइनस करेंगे तो किसके आएंगे, जीवांती की। अभी भी देखना दोनों का सम कितना है, 45। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि जोहन के पास कितने मार्बल्स है, जीवांती के पास कितने मार्बल है, तो हम ये सपोज करेंगे कि जोहन के पास x मार्बल है। ठीक है, लेट जोहन हैड मार्बल्स, कितने मार्बल्स है, x है। ठीक है, जोहन के पास x है, तो जीवांती के पास कितने हो गए, जीवांती हैड मार्बल्स, टोटल है 45, 45 में से x आपके जोहन के पास है, तो जो रिमेनिंग है 45 में से ये माइनस कर देंगे x। ठीक है, अभी भी दोनों का सम कितना आ रहा है, 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो क्या रिमेनिंग आपका 45, यानी दोनों के पास 45 मार्बल थे। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अब बोलता है ये बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों ने 5 मार्बल लॉस कर दिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, और अब जितने मार्बल है उनकी प्रोडक्ट कितनी है, 124। अब ये देखना है कि लॉस करने के बाद मार्बल कितनी है दोनों के पास, उन दोनों की प्रोडक्ट की है 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद, हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। इस क्वेश्चन को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। ठीक है, सोल्व कंप्लीट नहीं करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सोल्व करेंगे इसको, आगे की एक्सरसाइज में। और अब देखना क्या होगा, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स, यानी 5 मार्बल लॉस करने के बाद जोहन के पास कितनी है, नाउ जोहन हैड मार्बल्स। अच्छा, अब अगर इसके पास x मार्बल थे पहले, 5 मार्बल इसने लॉस कर दिए, तो अब कितने होंगे, इसमें से कुछ कमी आएगी, कितने की कमी आएगी, 5 मार्बल्स की, यानी अब कितने होंगे इसके पास, x माइनस 5 मार्बल होंगे। ठीक है, जैसे पहले इसके पास 10 मार्बल थे, 10 में से 5 इसको क्या कर दिए, लॉस कर दिए, तो 10 माइनस 5 कितना होगा, 5 होगा। मतलब जितने के पास पहले थे उसमें से आपको क्या माइनस करना है, 5। नाउ जीवांती हैड मार्बल, अब कितने मार्बल जीवांती के पास पहले क्या थे, 45 माइनस एक्स थे। ठीक है, अब इसने 5 मार्बल क्या कर दिए, लॉस कर दिए, तो अब कितने हो गए, 45 माइनस 5 कितना होगा, 40 माइनस एक्स, 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 आएगा, और ये माइनस का एक्स सेम है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब बोलते हैं कि अब इनकी जो प्रोडक्ट है लॉस करने के बाद दोनों की प्रोडक्ट कितनी है, 124। नाउ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे राइट कर सकते हो आप, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनकी प्रोडक्ट कितनी है, x माइनस 5, और यहां क्या है 40 माइनस एक्स। ठीक है, कितनी दोनों की प्रोडक्ट, 124 है, 124 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है और क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है।
x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की 40 के साथ क्या होगी 40x, x की माइनस x के साथ माइनस एक्स स्क्र, यानी 2 टाइम्स आएगा ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्र, और ये माइनस का साइन है, -5 और प्लस 40 की मल्टीप्लाई क्या होगी -200, और -5 की माइनस एक्स की मल्टीप्लाई, माइनस माइनस तो आपका प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 5 इंटू एक्स कितना हुआ 5x इज इक्वल टू 124। अब यहां से आप देखना, पहले जो है हाईएस्ट पावर को राइट करेंगे, जितनी भी हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है 2 है, तो माइनस एक्स स्क्र को राइट कर दिया। अब यहाँ क्या है 40x तो ये है और 5x ये है, यानी x का कोफिशिएंट, या तो x स्क्र का कोफिशिएंट तो 1 टाइम ही था, अब x का कोफिशिएंट यहाँ है और यहाँ है, दोनों को ऐड कर देंगे, सेम साइन है 40 और ये 5 है, मतलब 45x, ये क्या है -200, और ये क्या है, ये अगर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो -124 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगर आप इसको राइट साइड में मूव करेंगे, ये कितना बनेगा आपका -324। ठीक है, अगर इसको राइट साइड में मूव करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहां से ये आएगा एक्स स्क्र, ये +45 है तो ये -45x, और ये कितना होगा -324, तो +324 इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड में हमने शिफ्ट कर दिया। राइट साइड में शिफ्ट करने के बाद अगर साइड चेंज होती है तो आपके जो सिंबल प्लस का ये माइनस का हो जाता है, माइनस का है जो प्लस का बन जाता है। अब क्या ये जो आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, x² का मतलब ये 1 है, तो a की वैल्यू 1 होगी, यानी a की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, और यहां से b की वैल्यू क्या है -45, और c की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -45 और c की वैल्यू है 324 है। ठीक है, यानी ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो हमें इसको इतना ही एक्सप्रेस करना था क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जॉन के पास मार्बल देखे कितने हैं, सपोज किया कि इसके पास x मार्बल है, जीवांती के पास कितने होंगे 45 में से x कर देंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 45। ठीक है, और 5 मार्बल लॉस करने के बाद जोहन के पास कितने हो गए, जो पहले थे उसमें से 5 की कमी आ जाएगी, ऐसे जीवांती के पास जो पहले थे 45 माइनस एक्स, इसमें से 5 का लॉस होगा इसको, यानी -5, तो कितना होगा 40 माइनस एक्स। अब बोला गया कि अब इनके पास दोनों की प्रोडक्ट है 124 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। पार्ट नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट डन है। पार्ट नंबर 2 इसका ये बोलता है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, ये क्या करती है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, यानी एक दिन में कुछ ये टॉयज प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को, ताकि स्पेस बन जाए यहां से। ठीक है, अब ये बोला गया है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन में कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है, हमें नहीं पता ये अभी कितने प्रोड्यूस कर रही है। अब बोलता है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय रुपीज में गिवन है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। अब ये बताना होगा हमने, एक दिन में जितने भी टॉयज प्रोड्यूस करते हैं कितने हो गए, हमें नहीं पता है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। क्या करेंगे, सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन है, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक्स टॉयज सपोज कर लेंगे हम, ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक्स टॉयज। अब क्या बोला गया है इसको, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ध्यान से देखना, ये ईच टॉय की है, वाज फाउंड कितनी है, क्या ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां राइट कर देंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज इक्वल टू, वाज फाउंड टू बी क्या है 55 माइनस, यानी 55 में से हमको माइनस करना है क्या, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे कितनी आपकी एक्स है, तो ये आपको माइनस कर देना है। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट थी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब क्या बोलता है,
ऑन ए पर्टिकुलर डे, यानी एक कोई पर्टिकुलर डे है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो कितनी है, 750 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। और हमने ये बताना कि उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए थे, मतलब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कंप्लीट सोल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट इन्होंने गिवन है 750 है। अब आप एक बात बताना कि अगर आपके नंबर ऑफ ट्वाइस एक दिन में, सपोज करना नंबर ऑफ ट्वाइस एक दिन में अगर आपके प्रोड्यूस होते हैं 10, ठीक है, और कॉस्ट है उनकी, कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई, कॉस्ट ऑफ ईच ट्वाई अगर 20 है, तो टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट आपकी जितने ट्वाइस है और जितने एक ट्वाइस की आपकी कॉस्ट है, दोनों की मल्टीप्लाई, 10 ट्वाइस है और एक ट्वाई की कॉस्ट कितनी 20 है, तो 10 इंटू 20 हो जाएगा, 10 इंटू 20 मतलब आपका कितना होगा 200 जो रुपीज है ये कॉस्ट होगी। मतलब कहने का क्या है कि जितने प्रोडक्शन होती है एक दिन में और जितनी एक ट्वाई की कॉस्ट है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब यहां राइट करेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगा यहां से, जो आपकी x इंटू, और ये क्या है 55 माइनस एक्स, क्योंकि x तो आपके पास नंबर ऑफ ट्वाइस है और जो ईच ट्वाई की कॉस्ट है ये आपकी 55 माइनस एक्स है, दोनों की प्रोडक्ट कर दी। अब आपको टोटल कॉस्ट गिवन है 750 रुपीज, यानी ये वैल्यू क्या है 750, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट क्या गिवन है 750, x इंटू 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू 55 क्या होगा 55x, ठीक है, और x इंटू माइनस एक्स क्या होगा, ये माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 750। अब यहां से ये माइनस है, राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो एक्स स्क्र जो प्लस का है ये, क्योंकि जिसके आगे कोई सिंबल नहीं तो प्लस है, प्लस अगर राइट साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये राइट साइड में ऑलरेडी है, ये सेम सिंबल रहेगा। तो क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, यस ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, क्योंकि ये क्या है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, क्योंकि एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ क्या होगा 1 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या है एक्स का कोफिशिएंट -55 और सी की वैल्यू क्या है 750। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस हो चुका है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, पार्ट नंबर सेकंड, यानी हमने कुछ नहीं किया है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये याद रखना कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, यानी एक दिन में जितने ट्वाइस प्रोड्यूस होते हैं और एक ट्वाई की जो कॉस्ट है अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकंड की ओर। एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि ये आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, फर्स्टली आपको सोल्व करना है, यानी जो भी है एक्सप्रेशन आपको उसको सोल्व करना है, और फिर जो कटने के बाद जो भी वैल्यू आती है तो फिर हम डिस्कस कर पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। जो फर्स्ट पार्ट है आपका, पार्ट नंबर फर्स्ट, ये बोलता है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ होल स्क्वायर है और दो टर्म का है, तो आपको फर्स्टली ये फार्मूला पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर यहाँ प्लस आता है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ माइनस, तो 2ab के साथ भी माइनस आएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम, ये क्या होगा, यानी फर्स्ट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ x और b की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू आपका है 2x माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये क्या होगा 2 इंटू 2 4, यानी -4x प्लस 1 इज इक्वल टू
2x माइनस 3। अब यहां से आप ये चेक करना कि एक्स स्क्र तो एक ही टर्म है एक्स स्क्र की, तो यहाँ क्या होगा एक्स स्क्र। अब ये -4x है, ये -4x राइट कर देते हैं। 4 + 1 कितना हुआ 5। अगर 2x माइनस 3 को लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो 2x आपका माइनस का हो जाएगा और -3 है जो ये +3 हो जाएगा, क्योंकि सिंबल चेंज हो जाता है। अब एक्स स्क्र, अब ये क्या -4x और ये क्या -2x, तो क्या होगा ये -6x। 5 + 3 कितना होगा 8 = 0। यानी ये क्या आपकी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ये किस फॉर्म में, ax² + bx + c की फॉर्म में है। ठीक है, नाउ ये क्या ax² + bx + c = 0, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां क्या लिखेंगे हम, इससे पहले लिख सकते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे राइट कर सकते हैं हम इसको। अगर कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, a की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है कुछ नहीं, मतलब 1 है जिसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ क्या है x का कोफिशिएंट b और यहाँ क्या है 6 -6 है, और c की वैल्यू क्या है 8। तो फर्स्ट जो पार्ट है ये क्या है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको सिर्फ हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग किया है। स्क्वेयरिंग करने के बाद जो भी कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल किया, तो ये फर्स्ट पार्ट आपका क्या बन गया यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपका पार्ट नंबर 2 है जो ये क्या कहते हैं कि आपको ये बताना ये भी क्या क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब इसको भी चेक करेंगे हम, क्या ये क्वाड्रेटिक है या आपका नहीं है। जो भी है आपको मल्टीप्लाई करके चेक करना है, यानी फर्स्ट तो आपका क्वाड्रेटिक बन गया। सेकंड पार्ट जो है आपका x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2 है। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x × x क्या बनेगा यहां से x², x × 1 क्या होगा x + 8 = अब ये वैसे तो आपका एक फॉर्मूला भी बनता है a + b a - b, a + b a - b का क्या फॉर्मूला था a² - b²। ऐसे भी डायरेक्ट आप x² - 2 का स्क्वायर ऐसे भी राइट कर सकते हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या होगा ये x × x क्या होगा x², 2 की और x की -2 के साथ -2x, 2 की x के साथ 2x, 2 और -2 यानी -4। अब ये देखना 2x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट, यानी यहां से जो आपकी टर्म है x² + x + 8 = x² - 4 है। इस साइड राइट साइड में x² - 4 है। अब इसको मूव करते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, ये क्या है x² + x + 8 - x² + 4 = 0 है। अब आप ये चेक करोगे -x², ये +x² कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या वैल्यू आपकी x, 8 + 4 क्या है 12 = 0। क्या ये ax² + bx + c के फॉर्म में है, नहीं है, क्योंकि x² की जो हाईएस्ट पावर है ये क्या है 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ यानी डिग्री बोल सकते हैं हम हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर इज 1 विच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या है इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो पार्ट नंबर 2 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, अब है आपका पार्ट नंबर 3 जो क्या है, आपको ये सोल्व करने के बाद ही पता लगेगा कि ये पार्ट जो है क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और आपको वैसे देखने में ये लग रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक बन सकती है, क्योंकि यहाँ x × x करेंगे तो क्या होगा x² बनेगा। ठीक है, कि x² आ गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड में भी x² बन रहा है, क्या पता कुछ कैंसिल हो सकता हो यहाँ से। ठीक है, तो आपको ये सोल्व करके ही पता चलेगा। ठीक है, अब है आपका पार्ट नंबर 3। जो पार्ट नंबर 3 है ये क्या कहते हैं, ये है आपका x × 2x + 3 = x² + 1 है।
अब डायरेक्टली इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की 2x के साथ कितनी होगी 2x स्क्वायर, एक्स की 3 के साथ क्या होगी 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को अगर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो हमारा क्या होगा ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और -1, क्योंकि जो प्लस की क्वांटिटी है ये लेफ्ट साइड में आने के बाद किसकी हो जाएगी माइनस की। तो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x अकेला ही है, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। a की वैल्यू क्या होगी यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है -1, विच इंप्लाइज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये क्या होगी, कौन सी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई किया है मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब पार्ट नंबर 4 है और लास्ट पार्ट है। ये क्या है, आपको एक फॉर्मूला जो है क्यूब वाला a प्लस बी का होल क्यूब, ये पता होना चाहिए। दो फॉर्मूले राइट कर देता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि एक तो आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होगा। ध्यान से देखना, a क्यूब यानी जो फर्स्ट है इसका क्यूब, सेकंड का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 आगे आ जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट और दोनों का सम, ये फॉर्मूला है। और एक जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा आपका माइनस का आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ क्या होगा, जहां प्लस सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वहां माइनस कर देना है। अब प्लस सिंबल यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, जो प्लस है एक्चुअली यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस कर देंगे, और जहां यहाँ प्लस है यहाँ भी माइनस कर देंगे। यानी ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया आपका। यानी a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। अब क्योंकि ये आपके 9th क्लास में आ चुका है, ठीक है, ये सब कुछ आइडेंटिटी आपने कर चुके हो गया। अब यहां से आपका ये फॉर्मूला लगेगा x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब आप ये देखोगे कि क्यूब है, पावर 2 तो है नहीं, यहां से भी करोगे तो क्यूब आएगा, तो क्यूब आ गया तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है, ये हमें सोल्व करना ही है, उसके बाद हम चेक करेंगे ये क्या होगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब क्या बनेगा, जो a का क्यूब कर देंगे, फर्स्ट x है तो x का क्यूब कर देंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या आपका 3ab है, 3a की वैल्यू क्या है यहाँ से x, अगर कंपेयर करेंगे जो प्लस से पहले a है मतलब x है, प्लस के बाद b है मतलब 2 है, ठीक है। 3ab, a की वैल्यू क्या है x, b की वैल्यू क्या है 2, इंटू क्या है a प्लस बी, यानी दोनों का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा a प्लस बी। और राइट साइड में आपका क्या है एक्स क्यूब माइनस 4 है। अब यहां से x का क्यूब होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 6x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहां से आपका एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x की और x के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी 6x स्क्वायर, 6x की 2 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगी 12x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब ये एक्स क्यूब को अगर हम मूव करते लेफ्ट साइड में, -4 को भी, क्योंकि राइट साइड में हम इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से आपका क्या होगा, यहाँ से एक्स क्यूब और यहाँ क्या आपका 6x स्क्वायर और ये क्या प्लस 12x और यहाँ से ये भी है आपका 8। अगर एक्स क्यूब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस एक्स क्यूब और माइनस है ये +4 हो जाएगा। अब ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, अब क्या बचता है यहाँ से 6x स्क्वायर प्लस 12x, क्या आपका 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये क्या 8 प्लस 4 कितना होगा 12 इज इक्वल टू 0। अगर आप कैंसिल करना चाह रहे हैं तो कैंसिल भी हो सकता है, ये 6 से कैंसिल हो सकता है, तो इसका मतलब यहां से क्या आएगा, ये 6 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है और जो वेरिएबल है x, इसका जो कोफिशिएंट पावर है ये भी होल नंबर है, हर जगह क्या होल नंबर, इसका मतलब ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इट इज ए क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, और ये हमें सोल्व करने के बाद ही पता लग सकता है कि ये क्वाड्रेटिक होगी या नहीं। वैसे दिखने में ये क्यूबिक थी, आप क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते थे, बट जैसे ही हमने इसको सोल्व किया तो ये क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यानी आपका ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये फॉर्मूले ध्यान से याद होने चाहिए दोनों, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में a माइनस बी का होल क्यूब जो आपकी एक्सरसाइज है इसी में यूज होगा। तो हमारा जो प्रोसीजर है, फर्स्ट एग्जांपल देन एक्सरसाइज, और उससे पहले सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी आप एग्जांपल्स को लाइट मत लेना, कभी भी लाइट मत लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आपके एग्जाम्पल ही आते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, और ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पार्ट नंबर फर्स्ट पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितने ज्यादा हो सकते उतने ज्यादा शेयर करना, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी, आपके एग्जाम तक रेगुलर ही चलेगी। ठीक है, ये मत सोचना कि आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ है, क्या पता 1-2 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा, ऐसे बाद में वीडियो नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंटिन्यू आपकी वीडियो आएगी। ठीक है, जितने भी चैप्टर आपके 10th क्लास के हैं सबके सब चैप्टर बहुत ही डिटेल में करवाए जाएंगे। ठीक है, अभी तो आपका एनसीईआरटी चलेगा, जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको जो बोर्ड एग्जाम के हैं प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाए जाएंगे, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसके भी क्वेश्चंस होंगे। तो आप बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज भी अभी स्टार्ट कर देंगे तो वीडियो लेंथी बन जाएगी। ठीक है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 30 और 40 के आसपास मिनट, जो 30 मिनट 40 मिनट के आसपास ही वीडियो रहनी चाहिए, ताकि बच्चे भी इजीली देख सके और अपना जो है नॉलेज उसको बूस्टअप कर सके। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।